जो इंडिया गेट पर जो नाम लिखे गए हैं वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और उसके बाद से जो एंग्लो अफगान वार जो हुआ था उसमें जो देश के जो जवान शहीद हुए थे अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते हुए उनके नाम वहाँ उत्कीर्ण है। तो ज़ाहिर तौर पर इसमें ज़्यादा अहम ये रहता है कि जो राष्ट्रीय समर स्मारक है वहाँ जो हमारे देश के जवान हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके लिए वहाँ जो इटर्नल फ्लेम है उसको आधिकारिक तौर पर चूंकि सरकार की तरफ से मान्यता दी गई है। तो आज जो समारोह हो रहा है रेशमा उसमें अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पर है वहाँ से जो इटर्नल फ्लेम है उसको लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक में जो इटर्नल फ्लेम है उसमें उसको समाहित कर दिया जाएगा, जिससे कि आगे जो सारे फंक्शंस हैं जो सारी श्रद्धांजलि अगर कोई भी अपने देश के वीर जवानों को देना चाहता है तो वो राष्ट्रीय समर स्मारक पर आए और अपने देश के जो वीर जवान हैं उनको श्रद्धांजलि दे सके। बिल्कुल सुधीर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का जो निर्माण हुआ है वो 40 एकड़ से ज्यादा इलाके में किया गया है और आज़ाद भारत के लिए शहीद होने वाले जो 26,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक थे उनके नाम यहाँ दर्ज हैं और एक राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय भी यहाँ मौजूद है और यकीनन आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल रेशम, देखिए जाहिर तौर पर देश के जो सभी नागरिक हैं वो यहाँ आकर वर्चुअल तरीके से जो देश के वीर जवान हैं उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ना केवल इसका वर्चुअल टूर भी किया जा सकता है, ये सरकार की तरफ से खासी कोशिशें की गई हैं और चूंकि राष्ट्रीय समर स्मारक को सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर जितने भी श्रद्धांजलि समारोह हैं जितना भी आधिकारिक समारोह हैं उनमें इसको नामित किया गया है। तो जिस तरीके से डुप्लीकेसी एक तरह से अगर हम कहें कि उसको रोकने के लिए, क्योंकि एक इटर्नल फ्लेम जो 1971 के युद्ध के बाद से इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को स्थापित किया गया था वो भी थी, तो एक सेरेमनी के जरिए खास तौर पर रेशमा हम कहें कि एक सेरेमनी के जरिए आज कोशिश ये की गई है। ये जो समारोह है वो खास मायने में इस तरह से खास है कि जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति है उसकी इटर्नल फ्लेम को जो राष्ट्रीय समर स्मारक है उस पर जो इटर्नल फ्लेम है उसमें समाहित कर दिया जाएगा। माने कि जो दो इटर्नल फ्लेम है उनको एक में समाहित कर दिया जाएगा और इसके बाद से जो इटर्नल फ्लेम है वो राष्ट्रीय समर स्मारक पर ही स्थापित रहेगी और आगे जब भी श्रद्धांजलि के कैसे कार्यक्रम होंगे या देश के हमारे जो आम लोग हैं जो राष्ट्रीय समर स्मारक पर आते हैं इंडिया गेट पर आते हैं वो अपने देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहें या उनकी वीर गाथाओं को यहाँ आकर देखना चाहे तो उन सब के लिए खासा ये रहेगा कि एक ही स्थान पर आकर वो श्रद्धांजलि दे सकेंगे। और एक जो सेना की तरफ से एक सेरेमनी है उसको आज यहाँ 3:30 बजे शुरू किया जाएगा। सबसे पहले जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति है वहाँ से इटर्नल फ्लेम को लेकर जो राष्ट्रीय समर स्मारक है वहाँ इटर्नल फ्लेम में लाया जाएगा और उस पर उसको उस ज्योति को जो राष्ट्रीय समर स्मारक है उसमें समाहित किया जाएगा। जी रेशमा। और साथ में शुभेंदु हमारे साथ में इस वक्त बने हुए हैं और सुधीर एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। मैं निखिल और हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु स्टूडियो में इस वक्त आपसे रूबरू हैं और ये जो आज का जो पूरा कार्यक्रम है बेहद खास है। खास इस मायने में है कि शहीदों का सम्मान किया जा रहा है, अपने देश के रणबांकुरों का सम्मान किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या रिएक्शंस हैं जो पूर्व सैनिक है, जो सैनिक है, जो शहीदों के परिवारजन हैं, जो देश के लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन है सरकार के इस स्टेप पर? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जो सेना के लोग हैं, एक्स सर्विसमैन की बात करें या सेना की जो फ्रेटर्निटी है उसकी बात करें तो इस चीज़ को एक बेहतर कदम मानते हैं क्योंकि निखिल एक चीज़ माननी होगी कि इंडिया गेट पर ही करीब कुछ दूरी पर फासले पर ही दो इटर्नल फ्लेम जो है वो प्रज्वलित हो रही थी। एक राष्ट्रीय समर स्मारक पर उससे ठीक दूरी पर जो इंडिया गेट है अमर जवान ज्योति है उसके नीचे एक दूसरी इटर्नल फ्लेम हो रही थी और 2019 में राष्ट्रीय समर स्मारक के निर्माण के बाद से अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट CISC Air Marshal Balbhadra Radhakrishna putting a wreath and paying his respects at the Amar Jawan Jyoti at India Gate. In a few moments from now, we will witness a historic moment at the National War Memorial in New Delhi. The Amar Jawan Jyoti at the India Gate will be merged with the flame.
बेहद अविस्मरणीय क्षण है ये, जिस तरह से इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति के मशाल को, लौ को अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में मिला दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया की शुरुआत है ये, और देश के अमर शहीदों के उन रणबांकुरों के सम्मान के लिए ये बेहद खास अवसर है। A historic moment unfolding at the India Gate, New Delhi. The Amar Jawan Jyoti at India Gate being used to light the torch by the torch bearer. The historic moment today will unfold in a short while from now, when the eternal flame of Amar Jawan Jyoti at the India Gate would be merged with the flame at the National War Memorial. This very historic ceremony is being presided over by CISC Air Marshal Balbhadra Radhakrishna, and in the visuals you can see the torch that is lit by the eternal flame of Amar Jawan Jyoti being taken by the torch bearer towards National War Memorial. बिल्कुल इस वॉर मेमोरियल, इस इंडिया गेट से अमर आप देख रहे हैं किस तरह से ये पंक्तिबद्ध होकर के सैनिकों की कतार परेड के रूप में इस अमर जवान ज्योति से शहीदों के रूप की ये मशाल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की तरफ ले जा रही। रणबांकुरों के शहीदों के लिए नमन का अवसर होगा, जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। युद्ध की बलिवेदी पर जो होम हो गए, राष्ट्र आज उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है, और कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह तरीका बेहद अनोखा है, अनूठा है। अनूठा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर जो मशाल प्रज्वलित है, जो ज्वाला जल रही है, वो इनकी शहादत को लगातार नमन करती रहेगी। इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल शुभेंदु, You're witnessing a special march past at India Gate. The first part of the historic ceremony today, Amar Jawan Jyoti was constructed as a memorial for Indian soldiers who were martyred in action in 1971 Indo-Pak War that India won, leading to the creation of Bangladesh. For over 5 decades, it has been the point to pay respects and homage to India's brave hearts,
in the historic ceremony that is unfolding today, बिल्कुल the शुभेंदु, eternal flame will be merged with the flame at the National War Memorial. बिल्कुल शुभेंदु, जैसा कि आपने कहा कि 1971 और अन्य युद्धों में अपनी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्थापित की गई थी, लेकिन अजीब बात थी कि इससे पहले के और बाद के युद्धों सहित सभी युद्धों में जवान गंवाने वाले भारतीय जवानों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में रखे गए हैं। इसलिए यहाँ युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देना, वहाँ एक ज्योति का होना, एक चिरंतन मशाल का होना सच्ची श्रद्धांजलि कही जाएगी। और इसीलिए ये अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है कि आज़ादी के बाद से ये जो हमारे देश के मतवाले वीर जवान रहे हैं, जो शहीद रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्थित इस ज्वाला के जरिए दी जाएगी। In the visuals, you can see the contingent of soldiers marching with the torch that carries in it the flame from Amar Jawan Jyoti. This torch will now be taken to the National War Memorial, and this flame be merged with the flame, the eternal flame, at the National War Memorial. Then after this day, the flame at National War Memorial will then be a one-stop destination to pay homage, respects to the supreme sacrifices of brave Indian soldiers. बिल्कुल शुभेंदु, और हर देश में इसकी व्यवस्था है और हर देश में इस तरह का अपना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लगभग हर देश में है, जहां अपने शहीदों को नमन किया जाता है, उनके शहादत को याद किया जाता है। और ऐसे में 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी, लेकिन लंबी प्रतीक्षा के बाद इंडिया गेट परिसर में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण हुआ और वर्ष 2019 में उसका उद्घाटन किया गया। और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, जब यहाँ पर अमर जवान ज्योति की जो लौ है उसको राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्वाला में समाहित कर दिया जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, तो निश्चित तौर पर ये एक स्थल ऐसा बनेगा, एक स्थल ऐसा है जहां पर हम अपने शहीदों को नमन कर सकेंगे, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके पराक्रम को, उनकी वीरता को याद कर सकेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे, कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे कि किस तरह से देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगाई और प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। And in the visuals, you can see the glorious National War Memorial. And this memorial has at its center an eternal flame positioned right at the bottom of the Sloan-made obelisk that you see on your screens. There, the smartly dressed contingent marching from the India Gate towards the National War Memorial, carrying the flame that has been taken from the Amar Jawan Jyoti, the eternal flame. This flame is slowly being taken to the eternal flame at National War Memorial, and moments from now will be the historic moment when these flames will be merged together, and National War Memorial will become the most significant place in the nation to pay respects, homage, and to remember the supreme sacrifices of Indian soldiers. As we speak, over 25,000 names of martyrs, brave Indian soldiers, are inscribed on the 16 walls of the National War Memorial, and the contingent entering the premises of the National War Memorial as we speak. बिल्कुल, शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और ये जो शहीदों की चिताओं पर मेले लगने की बात है, जो उनके निशान को याद करने की बात है, वो मूर्त रूप ले रही है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जब अमर जवान ज्योति से ये ज्योति लाकर यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्वाला में समाहित की जा रही है।
Antasinagat! Stop! Antasinagat! Stop! Stop! At the solemn moment at the National War Memorial in New Delhi, the memorial that has been built to pay respects to all Indian soldiers who laid down their lives in defending the nation, in service of the nation. And in the visuals, Air Marshal Balbhadra Radhakrishna, having arrived at National War Memorial, will put a wreath at the memorial and pay his respects to the brave martyrs. कहा जाता है इसी सम्मान के लिए एक सैनिक जीता है कि उसके शहीद होने के बाद उसके चिता पर उसको सम्मानित किया जाए और देश उसके बलिदान को याद करे।
Air Marshal Balbhadra Radhakrishna, paying his respects at the National War Memorial. He is presiding a historic ceremony today as the eternal flame from Amar Jawan Jyoti is to be merged with the eternal flame at National War Memorial. Moments ago, Air Marshal B.R. Krishna paid his respects at Amar Jawan Jyoti. A special torch was lit from the eternal flames of Amar Jawan Jyoti. It was carried by a contingent to the premises of National War Memorial. Cut! Antasena cut! Slamay! Set! Antasena cut! Bachao! Set! ये ऐतिहासिक क्षण है जिसको देख रहे हैं कि अमर जवान ज्योति से लाई गई मशाल की लौ के जरिए अब इस वक्त शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ को प्रज्वलित किया जा रहा है और इसमें अमर जवान ज्योति की लौ समाहित हो गई है ये बलिदानियों की शहादत। और देश आज ऐसे सभी वीर रणबांकुरों का, ऐसे सभी शहीदों का, बलिदानियों का शत शत नमन कर रहा है, हमारे अमर जवानों को याद कर रहा है। India remembers her brave soldiers at this solemn moment as CISC Air Marshal Balbhadra Radhakrishna lit the flame taken from the eternal flame of Amar Jawan Jyoti that was carried to the flame at the National War Memorial and merged the two flames together. A historic moment to remember the supreme sacrifices of India's brave hearts, India's soldiers. Over 25,000 names are inscribed in the premises of the National War Memorial, remembering each of the fallen soldier who sacrificed in service of the nation. Those visuals coming in from the National War Memorial. And those visuals of the special ceremony that you were witnessing at the National War Memorial moments ago, the flame that was taken from the Amar Jawan Jyoti at India Gate was taken to the National War Memorial flame. It was a historic moment when the two flames were put together, remembering the brave hearts of India, the brave soldiers. And in the visuals now, you can see Air Marshal B.R. Krishna visitors book पर putting his thoughts in the visitor's book. A very special moment, of course, for him as the two flames were merged together
moments ago. बिल्कुल निश्चित तौर पर वो इस न सिर्फ इतिहास के साक्षी बने हैं बल्कि इस इतिहास का हिस्सा बने हैं एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण। और सारा देश आज प्रफुल्लित होगा, प्रसन्नचित्त होगा, क्योंकि शहीदों को नमन किया गया है एक अनोखे तरीके से। और अब राष्ट्रीय समर स्मारक पर कोई भी व्यक्ति आकर अपने वीर रणबांकुरों को, अपने बलिदानियों को नमन कर सकता है, उनको श्रद्धांजलि दे सकता है। और जिस तरह से अशफाकुल्ला खान ने लिखा था कि मौत एक बार जब आनी है तो इससे डरना क्या, हम इस खेल को ही समझ किए तो मरना क्या। और शायद यही हमारे जो वीर रणबांकुरे हैं, जिनके लिए देश ही सबसे सब कुछ है और देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देना, ये शायद उनके जज्बे और उनके बूते की ही बात है। और ऐसे में यह हम सब लोगों का कर्तव्य भी है कि हम अपने इन वीर बलिदानियों को याद करें। In the visuals, the tricolor flying high in the backdrop of the National War Memorial, the significance of which has increased manifold today as the flame from the Amar Jawan Jyoti today is merged with the eternal flame at National War Memorial. बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तिरंगा जिस तरह से लहरा रहा है आसमान में, ये हमारे वीर रणबांकुरों की शहादत का ही फल है। कहते हैं कि सैकड़ों परिंदे आसमान पर आज नजर आने लगे, बलिदानियों ने दिखाई है राह उन्हें आज़ादी से उड़ने की। ये राह हमारे इन वीर रणबांकुरों ने दिखाई है। और हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, कितना ऐतिहासिक क्षण है, इसको लेकर के तमाम भ्रम की भी स्थिति पैदा की गई, बहुत कुछ बातें इस पर की गई, लेकिन देश आज देख रहा है किस तरह से इस ऐतिहासिक मौके पर अमर जवान ज्योति से जो लौ लाई गई, जो मशाल लाई गई, उसके जरिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में उसको समाहित किया गया और वो प्रज्वलित हो उठी है। सुधीर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुधीर, अगर हमें आप सुन पा रहे हो, आपसे जानना समझना चाहेंगे कितना बड़ा ऐतिहासिक, कितना गौरव का क्षण ये देश के लिए, न सिर्फ शहीदों के परिवारों के लिए, सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए। While we're trying to connect with our colleague Sudhir, those visuals unfolded a short while ago. A special torch was lit by the flames of Amar Jawan Jyoti at India Gate as Air Marshal B.R. Krishna presided over the special ceremony. A special contingent then marched with the eternal flame that was lit from Amar Jawan Jyoti and marched towards the National War Memorial. जी, ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का विहंगम दृश्य था जो आपने देखा। और एक और बात यहाँ जोड़ देना चाहिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर इन बातों को लेकर भ्रम की स्थिति पर फैलाई जा रही थी कि और हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मेघना, आपसे जानना समझना चाहेंगे कितना ऐतिहासिक क्षण देश के लिए, कितने गौरव की बात। यस, एब्सोल्युटली। देखिए निखिल, जिस तरीके से तकरीबन 50 साल के बाद जो इटर्नल फ्लेम है जो अमर जवान ज्योति पे, उसे नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम से मर्ज किया गया है, बहुत ही अहम है। 73rd रिपब्लिक डे के रन अप में ये बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट हुआ है। और जिस तरीके से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से जो ट्रिब्यूट है हमारे जवानों को, द ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स, एक उसके उपलक्ष्य में इसको अगर देखा जाए तो आर्मी के वेटरन्स जो हैं, जो डिफेंस सर्विसेज के वेटरन्स भी हैं, उन्होंने भी इस जो इवेंट है, इसको हिस्टोरिक इवेंट को वेलकम किया है। कई आर्मी के जो वेटरन्स हैं उन्होंने कहा है कि जो जवान थे उन्होंने अपनी जो जिंदगी न्यौछावर की है, जो शहीद हुए हैं 1947 से लेकर अब तक, उनको एक तरीके से ये श्रद्धांजलि है और बहुत ही अहम एक तरीके का इवेंट है। क्योंकि हम देखते हैं कि और खासकर आज एक बेहद ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जिस तरीके से जो अफवाहें फैलाई गई और जिस तरीके से इस पूरे इवेंट को एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की गई, खासकर पब्लिक डोमेन में हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन के जरिए, वो बेशक काफी हद तक जो आर्मी के वेटरन्स हैं
उन्होंने भी उसको काउंटर किया और उसके साथ ही हमने भी जिस तरीके से दिखाया कि इस फ्लेम्स को मर्ज किया गया है। और उसके साथ बहुत अहम है कि ये भी देखना जरूरी है कि 1961 से ये कोशिश की जा रही थी कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया जाए, लेकिन कई वर्ष कई दशक बीत गए, उसके बावजूद ये नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बन पाया। और उसके बाद तकरीबन अगर देखा जाए तो 2014 में इसको सीरियसली कंसिडर किया गया। 2015 के 7 अक्टूबर 2015 को इसे कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया जाए। और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और जो शहीद हैं उनको अपने ट्रिब्यूट पे करते हैं, जिनके नाम अंकित किए गए हैं गोल्डन अल्फाबेट्स में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो हमारे देश के लोग हैं वो अब राष्ट्रीय समर स्मारक पर आकर अपने जो देश के शहीद हैं, जो रणबांकुरे हैं, उनको शहादत दे सकते हैं। कहा भी गया है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में सम्मान अपने कर्तव्य दिखला के। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे अपने कर्तव्य दिखला के, अपने शहादत के बदौलत उनको आज ये सम्मान मिला है और देश उनको सम्मानित कर रहा है। Absolutely an historic moment.